राज दरबार में भी उनका सम्मान होने लगा था और राजा चंद्रकीर्ति ब्रह्म गुलाल का बहुत आदर सम्मान करते थे। राजकुमार ब्रह्म गुलाल का परम मित्र था, पर ब्रह्म गुलाल की हमेशा प्रशंसा करता रहता था। तो दर्शकों, ले चलते हैं आपको चंद्रनगरी के उस दरबार में जहां विराजमान होंगे राजा चंद्रकीर्ति, उनके साथ उनके मंत्री, उनके पुत्र राजकुमार। तो आप नाटक देखने के लिए तैयार हैं? जी। उस तैयारी का जवाब आपकी तालियों में होना चाहिए, और आपकी तालियां अभी कमजोर हैं। आ रहे हैं राजा। हाय हाय। राजा चंद्रकीर्ति अपने दरबार में अपने राज्य की स्थिति के बारे में चर्चा कर रहे होते हैं। तभी अचानक से कुछ शोर सुनाई देने लगता है और राजा, ओहो, जैनियों का विधान चल रहा है। हाय हाय। तभी राजा कहते हैं, क्या दरबार सजा है? महामंत्री। भैया, ये किस प्रकार का शोर है? ये नगर में क्या हो रहा है? कैसे हो भैया? शादी हो गई? बच्चे हैं और चाहिए? पिताश्री, यह अवश्य ही मेरा मित्र ब्रह्म गुलाल होगा। अच्छा, हाय। आपको तो सिर्फ ब्रह्म गुलाल ही दिखाई देता है। हाँ। हे राजकुमार, अरे सेठ, आपको क्या हो रहा है? ब्रह्म गुलाल के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता है? सिर्फ आप उसी की प्रशंसा में लगे रहते हैं राजकुमार। लाओ, ये तो हरियाणा। कि जाओ मंत्री वर्ग, देख कर आओ कि आखिर हमारे नगर में क्या हो रहा है। राजकुमार अपने जवाब में सोचते हैं, और कोई नहीं हो सकता, यह मेरा मित्र ब्रह्म गुलाल है, जो कि यहाँ नगर में भेष बनाकर घूम रहा है। विधान हो रहा है। ओहो, सहस्त्र नाम विधान हो रहा है। मैंने तो बहुत कुछ सुना था कि चैनी तो बहुत पैसे वाले होते हैं। चलो ना चलें, जिनके बच्चों के ब्याह नहीं हुए उनके करा दें, और जिनके नाती पोते नहीं खेल रहे उनके यहाँ खिलवा दें। हाँ, खेल रहा झूल रहा त्रिशला का लाल, सुनहरे पल्ले में झूल रहा त्रिशला का लाल, सुनहरे पल्ले में, सुनहरे पल्ले में हीरे के पल्ले में, क्या सुनहरे पल्ले में हीरे के पल्ले में झूल रहा त्रिशला का लाल, सुनहरे पल्ले में झूल रहा त्रिशला का लाल। क्या बात है ब्रह्म गुलाल, वाह 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 ब्रह्म गुलाल वाह। जो मोहल्ला गलत मोहल्ला में आ गए, ये तो सुनने ही गायब हो गए। हम तो पुण्य के सुनने बढ़ावे आए थे, ये तो सुनने ही गायब होगा।
कांग्रेस में शून्य लग गया, डबल शून्य लगा दो। लाओ मुन्नी के पापा, मुन्नी ले जाओ। मुन्नी ले जाए, अपने अपने आप भागे। अब हाँ मैं सच कह रही हूँ, हाँ मेरा भी नाम गुलाबो है। हाँ अद्भुत ब्रह्म गुलाल। हाँ लाओ काका। महावीरा झूले पालना न झूठा दे जा। महावीरा झूले पालना न झूठा दे जा। न हौले झूठा दे जा। न हीर झूठा दे जा। न हौले झूठा दे जा। न धीरे झूठा दे जा। महावीरा महावीरा इक्का में डबल मिंडी, इसको करो 5 पिंडी। क्या? हाँ अरे थोड़ा तो नाच लो मेरे साथ। हाँ ये आया खजूर पे चढ़ के। सुनो, प्रधान है, प्रधान। आपकी सफेदी से ज्यादा मेरी सफेदी। कम से कम लिपस्टिक का तो देना। ए भाई 50। देखो मेरा नाम गुलाबो, जहाँ जाती हूँ छा जाती हूँ और मेरे चाहने वाले दौड़े दौड़े आ जाते हैं। ये भैया तो मेरे गांव का है। साथ में आया है क्या? लाओ नहीं, पहले ही आ गए। हाँ बजाओ। लल्ला की सुन के मैं आई, लल्ला की सुनी के मैं आई, हाँ त्रिशला मैया दे दो बधाई। लल्ला की सुनी के मैं आई, हाँ त्रिशला मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई। लल्ला की सुन के मैं आई, हाँ त्रिशला मैया दे दो बधाई। लल्ला की सुन के मैं आई, हाँ त्रिशला मैया दे दो बधाई। आज तो कमाई ज्यादा हो रही है। मैं देख रहा हूँ जितनी बड़ी आपकी कंपनी, मेरी उतनी छोटी कंपनी। इतना तो मेरे पास में भी है, डबल हो जाएगा था। 5 5 5। क्या हो रहा है? वाह, जियो हजारों साल। बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये आए, तुम जियो हजारों साल। नहा पूतो फलो कुबेर इंद्राणी है। वो कुबेर तो मिले ही नहीं। कुबेर से तो पहले हो गया। पिछाना मैं कौन? मैं हूँ गुल्लो। हाय हाय। गुल्लो लाओ दीदी दो ना।
गुलाबी आंखें उधार दे दूं? गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। मान ले देख ले। ये लाला का लाला है। चल हट। हाँ मैं करा दूंगी। ब्रह्म गुलाल इसकी शादी भी नहीं हुई है। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ करा दूंगी। मैंने दे दो कराने का आशीर्वाद, नहीं दे दो बोला। आशीर्वाद दे दो। या तो आशीर्वाद दे दो या साथ में ले जाओ। कौन सी दिशा में करानी है? मजाक नहीं कर रही हूँ। हाँ हैं? ये सीए है तो फिर सीए से पक्की नौकरी वाली दे दो। दे दे। निर्मला सीता निर्मला बन के बगल में बैठने वाली उसी को दे दूं। क्या? पीला रंग ला अब तो कर दे बाबू। अच्छा आ गया पार्सल? अरे वाह देखो शगुन मिल गया। हाँ पुराना याराना। बड़ी दूर से आई है प्यार का भूपेन, तोहफा लाए। भूपेन, सुनो। ए, संगपति, संगपति। ए, मैं फिरोजाबाद गई 11 तारीख को। 12 को मैं जैकापुरा जाने वाली थी। मुझे पता चला सेठ यहीं आ रहा है तो मैं बादशाहपुर आ गई। तो कितना और चाहिए? अभी एक है कि दो हैं बच्चे? एक है ना? मैंने ये तो नहीं कहा तुम्हारी शादी नहीं हुई। इतना तो मुझे ज्ञान है क्योंकि मैं भी तीर्थंकर के समुद्र में आई हूँ। हाँ तो अब लड़की चाहिए क्या? बोलो कुछ ना चाहिए। कौन? 3 कर लो 5 लाख का चेक दूंगी। मजाक ले। हाँ कल्याण हो। मुझे भी इस प्रयास से मुक्ति दो। इनकी लाइन में मैं भी बैठ जाऊं। मेरा अनुमोदना। कल्याण कुछ ही क्षणों में हो जाएगा ऐसा आशीर्वाद। राजकुमार वाह वाह। महाराज को बताते हैं। ब्रह्म गुलाल। मंत्री, हे महामंत्री, हे पिताश्री, मेरा मित्र ब्रह्म गुलाल तो बहुत ही अद्भुत कलाकार है। उसका कृत्य आप देखकर गदगद हो उठेंगे। हाँ हाँ क्यों नहीं, कितना अच्छा नाच रहा था। ऐसे ऐसे दोस्त रखते हो तुम अपने पास। अरे अपना लेवल का तो ध्यान रखो महाराज। महामंत्री। हे राजकुमार ऐसे किन्नरों से दूर रहा करो। महामंत्री, ये किन्नर पर्याय में नहीं, उसको इस प्रकार की बहुत सारी कलाएं आती हैं। हे महाराज इसके इन राजकुमार के मित्र ने शायद राजकुमार को भ्रम में डाल दिया है। जैसा वो इधर से नाच रहा है महाराज, कहीं राजकुमार को ना नचाए कहीं। महामंत्री, ना तो तुम्हें कला का कोई ज्ञान है, ना कलाकार का कोई मान्य करना आता है। अगर तुम चाहो तो सारे नगरवासियों से पता कर सकते हो कि मेरा मित्र कितना अद्भुत है। चाहो तो एक बार पता करवा लो। अरे मुझे क्या पता करना है राजकुमार, मुझे क्या पता करना है? मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा है। बताओ भाई तुम लोगों ने देखा है? बहुत अच्छे महाराज।
बहुत अच्छा है। हाँ, शायद लगता है क्योंकि तुमको तो ये सब नृत्य कला देखने की आदत है, पर मैं सब इन चीजों में नहीं पढ़ता हूँ। महाराज, आप अपने राजकुमार को थोड़ा समझाइए। महाराज। महामंत्री, हमारी पूरी प्रजा उसके कलाकृतियों में मंत्रमुग्ध है। क्यों प्रजा, आनंद आता है? आता है। देखा महामंत्री, क्या आनंद आता है? अच्छा, संपूर्ण राज्य को आनंद आता है महामंत्री। सिर्फ एक तुम हो जिसे कला का कोई भान नहीं। हे राजकुमार, क्या आप ये कहना चाहते हो कि मुझे कला का ज्ञान नहीं है? ना ही तुम्हें कला का ज्ञान है, ना तुम्हें कलाकारों का सम्मान करना आता है। हे बाबा, और तभी भगवान के नाम पे दे दो। दोबारा शोर होने लगता है। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, भगवान के नाम पे छोटे छोटे बच्चे। अम्मा ये दे दो, देखिए, कटोरा खाली है, ये अम्मा देगी। सिक्का ही दे दो, चांदी वाला, कागज वाला तो बंद हो जाता है। इसकी भी आवाज नहीं आ रही, ये कागज वाला बंद हो जाता है। और इधर दरबार में महाराज आदेश देते हैं कि जाओ देख कर आओ। सिक्का ही दे दो। अब ये कैसा शोर है? मेरे छोटे छोटे बच्चे 4 दिन से भूखे, छोटे छोटे बच्चे, कोई तो दे दो। एक बच्चे को उठा के ले जाओ। हाँ, इसको भी खिलाना पड़ेगा। हे वीर तुम्हारे द्वारे पर एक दर्श भिखारी आया है। हे वीर तुम्हारे महाराज, द्वारे बहुत पर आनंद आ रहा है। दर्श भिखारी आया है। जन्म में कौन सा पाप किया जो मुझे इस भाव में दरिद्रता को झेलना पड़ रहा है। मैं दीन, हीन, असहाय हो गया हूँ। इस संसार में कैसे अपना जीवन यापन करूंगा? कौन सा ऐसा पुण्य का कार्य करूं भगवान जिससे मेरी यह दरिद्रता, दीनता दूर हो। मंदिर के उपकरण चुराए थे, उसका फल इस पर्याय में तुम्हें मिल रहा है। ओ, ये दरिद्रता वो किए हुए कर्म का है। जल्दी ही तुम्हारा कल्याण होगा। जय हो। 84 लाख और भोगना पड़ेंगी, मगर इतने उपदेश से मेरे समूह शरण तक पहुंचने का रास्ता खुल गया, खुल गया। आंखें खुल गई, मेरी आंखें खुल गई। महामंत्री, वो भिखारी बना था, यह तो तुम्हें दृश्य दिखाई देता है, किंतु क्षण मात्र में उसने किस प्रकार अपना रूप परिवर्तित किया, उसका अवलोकन नहीं किया तुमने? ऐसा कहे का रूप, हम तो उस रूप को देखना चाहते हैं जिसमें गर्जना हो, जिसमें मदमस्त चाल हो, जिसमें सिंह की दहाड़ हो, जिसमें आंखों में लालिमा हो, और ऐसी लालिमा जो छलांग मारकर एक क्षण में परास्त कर दे। हम उसे ऐसे दृश्य को देखना चाहते हैं।
हम ऐसे दृश्य को नहीं देखना चाहते। तुम क्या कहना चाहते हो मंत्रीवर? कृपया साफ साफ बताओ, क्या तुम अभी तक हमारे मित्र ब्रह्म गुलाल के कृत्यों को देखकर अनुभूत नहीं हुए हो? इधर मंत्री मन ही मन हंसने लगता है और कहता है, राजकुमार, अब मेरी योजना में उलझ चुके हो तुम, और अब तुम नहीं जानते मैं तुम्हारा और तुम्हारे मित्र को किस तरह प्रजा के सामने और राजा के सामने लज्जत महसूस करवाऊंगा। क्या बात है? और तभी कौन है मेरे साम्राज्य में? किसने मजमा लगा रखा है? कौन है मेरे इस अंधकार लोग बादशाहपुर की बादशाहत मुझ जैसे महान पंडित दानवसूर महाबली के हाथ में है? ये किसने अपना दरबार लगा रखा है? मेरा नाचने का मन हो रहा है, फिर मैं देखता हूं कौन बैठा है यहाँ पर। असुरों का मैं राज हूँ, सबका मैं सरदार हूँ, और मैं सबका अधिपति। और सबका मैं अधिपति, असुरों का मैं राज हूँ, असुरों का मैं राज हूँ, सबका मैं सरदार। महाराज कुछ कहो। पिताश्री, ये महामंत्री का ही उत्तेजना थी। अब देखिए क्या हालत बना ली है इन्होंने अपनी। अरे अरे मैं जिस नगर में आया हूँ, अरे जहां मेरे गुरु इंद्रभूति गौतम आए थे, मैं भी उसी समूह शरण में आ गया। हे प्रभु, हे प्रभु, निकालो प्रशांत रूपाय दिगंबरा देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय। अरे राजकुमार, मैं तो बहाना कर रहा था, मैं नहीं डरता हूँ किसी से, मेरे पास तलवार है। महामंत्री को तुम्हारा आ रहा है। क्या हालत हो गई महामंत्री, लेकिन तुम्हारा अभिमान तनिक भी चूर नहीं हुआ। यह अभिमान यही तुम्हें एक दिन ले डूबेगा महामंत्री, याद रखना। इधर जिन धर्म की प्रभावना को याद रखना महामंत्री। मन ही मन विचार करके मुस्कुरा रहे हैं। राजकुमार, तुम क्या जानो मैं जो करने वाला हूँ। राजकुमार सुनो,
ये भूत प्रेत का नाटक तो मैं बहुत देख चुका। अब कुछ ऐसा दिखलाओ जिसमें आनंद आए, पूरी प्रजा को आनंद आए। पूरी प्रजा पहले ही आनंदित है महामंत्री। नहीं। चाहो जरा तो बजा नगर के में एक बताओ बार- ताली महामंत्री को, क्या आप आनंदित हो या नहीं? कौन बजाओ कौन एक बार आनंदित है जोरदार हमारी तालियां। प्रजा में? महामंत्री महाराज, तो समझ जाओ। हे राजकुमार, आपका दबदबा इस नगर में है, इसलिए तुम्हारे दबदबा के कारण ये सब तालियां बजा रहे हैं। अब मंत्री का तो दबदबा हो नहीं सकता है, आपका ही दबदबा है, महामंत्री इसलिए आपके की दर से आंखों में बजा रहे देखकर तुम्हें लगता है कि ये दबदबे के कारण प्रसन्न हैं? और क्या? इनकी आत्मा प्रसन्न है। जो इन्होंने यहाँ कलाकृतियां देखी हैं उससे ये अभिभूत हैं। आत्मा तो मेरी प्रसन्न है। अरे मेरे मित्र राजकुमार की आवाज आ रही है। इधर अब चाहते क्या हैं जिससे आपकी आत्मा प्रसन्न हो सके और मेरे मित्र ब्रह्म गुलाल का कलाकृति को आप मान सकें, जान सकें? बताइए। हे राजकुमार, पहले आप ब्रह्म गुलाल को इस सभा में प्रस्तुत कीजिए, अपने मित्र को बुलाइए, फिर हम उसी के सामने है बात रखेंगे, फिर देखते हैं कि वो क्या कहता है, वो हमारी शर्त मानता है या नहीं। नहीं नहीं, आप मुझे बताइए आपकी क्या शर्त है। मैं ये सूचना उसे पहुंचा दूंगा और मुझे निश्चित ही पता है कि वह मेरी बात को कभी ठुकराता नहीं है, क्योंकि एक मित्र ही है जो सदा अपने मित्र के लिए अपनी जान पे बन आए तब भी अडिग रहता है। अच्छा, बिल्कुल इतना महामंत्री, विश्वास है अपने मित्र पर? अपने से ज्यादा विश्वास है अपने मित्र तो पर। ठीक है, सुनो मेरी शर्त। मेरी शर्त यह है कि वह तुम्हारा मित्र सिंह की पर्याय में आए, सिंह जैसा बन के आए, वही अकड़ हो, वही चाल हो और वही उसका शिकार हो। ऐसा शिकार, ऐसा क्या तुम्हारा मित्र कर पाएगा? महामंत्री, मेरा मित्र सब कुछ कर सकता है, लेकिन आपने जो बात कही है वह हिंसक प्रवृत्ति की है। हमारा धर्म हिंसक प्रवृत्ति को कदापि स्वीकार नहीं करता। अरे मेरा मित्र कहीं संकट में लग रहा है। देता हूं कि मेरा मित्र ब्रह्म गुलाल इसी राज्यसभा में तुम्हारे बताए हुए पराक्रम को प्रदर्शित करेगा और तब मैं तुम्हारी आंखों में वो डर देखना चाहूंगा, वो कौतूहल देखना चाहूंगा कि जिस प्रकार तुम अभी यहाँ चरणों में पड़ गए थे महाराज के। अरे महाराज, बचाइए महाराज, कैसी शक्ल उतरी थी महामंत्री, अरे कैसी शक्ल उतरी, बताओ तो सही महामंत्री। कहाँ जा रहे हो? पिताश्री, देख रहे हैं आप अभी किस प्रकार ये मेरे मित्र की खिल्लियां उड़ा रहे थे और अभी कुछ क्षण पहले आपके चरणों में पड़कर अपनी जान की भीख मांग रहे थे। बड़ा आनंद आया, बड़ा आनंद आया। ठीक है, आप बुलाइए, बुलाइए अपने राजकुमार को, दीजिए आवाज मैं अपने मित्र को। ठीक है, मैं अपने मित्र को बुलाने जाता हूं और फिर उसके पराक्रम और उसकी कृतियां देखकर सब हतप्रत हो जाएंगे। कौन कौन मेरी प्रजा में उसकी और अधिक अद्भुत प्रतिभा देखना चाहेगा? सभी देखना चाहेंगे। और इधर राज्यसभा बर्खास्त कर दी जाती है। दूसरी ओर राजकुमार भ्रमण पर चलते हैं और चलते चलते अपने मित्र के गृह की ओर प्रस्थान करने लगते हैं। ओ ब्रह्मगुलाल, यहाँ पर ब्रह्मगुलाल, महामंत्री मेरे ने मित्र ब्रह्मगुलाल। बहुत बड़ी चाल रची थी। अरे यदि मित्र, ब्रह्मगुलाल हाँ हो मित्र सिंह का ब्रह्मगुलाल। रूप धरकर आएगा तो श्रावक व्रतधारी होने के कारण शिकार नहीं कर सकेगा, तो उसे पाप लगेगा और उसका अपयश फैल जाएगा। और ये बात राजकुमार बताने के लिए अपने मित्र ब्रह्मगुलाल के गृह की ओर प्रस्थान कर ब्रह्मगुलाल, अरे मित्र ब्रह्मगुलाल, हाँ हो मित्र ब्रह्मगुलाल। अरे मित्र राजकुमार, आपकी आवाज मैं बहुत देर ब्रह्मगुलाल। से- मैं बहुत देर मेरे मित्र का
कहीं किसी से कोई वाद विवाद तो नहीं हो गया। मैं तो महल के पास बहुत देर से इंतजार कर रहा था कि मेरा मित्र महल से बाहर आएगा और हम कुछ गपशप करेंगे। और कहो मित्र राजकुमार। और मित्र ब्रह्मगुलाल कैसे हो? आओ मित्र, तुमसे एक बहुत जरूरी चर्चा करनी है मित्र। मित्र कुछ चिंतित दिखाई दे रहे हो। हाँ मित्र, बात तुम ही मुझे उससे निकाल सकते हो मित्र। क्या समस्या रख दी है मित्र राजकुमार? मित्र कहो, ब्रह्मगुलाल, निसंकोच कहो। मित्र ब्रह्मगुलाल, मुझसे वादा करो कि जो मैं कहूंगा उसको बिना किसी शर्त के मान लोगे। पहले अपनी बात तो रखो मित्र। मैं इतना जरूर आश्वासन दूंगा कि जो तुम कहोगे वो कार्य करूंगा, मगर उसके लिए मुझे 2 पल का समय विचारणीय भी तो होना चाहिए। बिल्कुल मित्र, बिल्कुल, ये मेरा वचन है। अगर तुम अपने वचन से बद्ध हो तो मैं भी अपने वचनबद्ध हूँ। जो तुम कहोगे उसी प्रकार की व्यवस्था की जाएगी। तो मित्र, समस्या कुछ इस प्रकार है। हम राज दरबार में बैठे थे, उधर नगर में तुम्हारी क्रीड़ाएं देखकर हम आनंदित हो उठे और हमारा कुछ विवाद महामंत्री से हो गया। जब हमने तुम्हारी प्रशंसा महामंत्री से की तो महामंत्री को चिढ़ गया और इसी में आवेश में आकर उसने कहा कि वो तुम्हें तभी मानेगा जब तुम एक सिंह का रूप धारण करोगे। परंतु उस सिंह में मित्र, उस सिंह में वो दृढ़ता होनी चाहिए, वो पराक्रम होना चाहिए, वो शूरवीरता होनी चाहिए। वो सिंह ना हो करके महासिंह हो, ऐसी प्रवृत्ति मुझे अपने मित्र में चाहिए। और मुझे पूरा भरोसा है, मैंने तुमसे पूछे बिना वचन दे दिया है। मेरे वचन को झूठा मत जाने देना मित्र। परंतु मित्र, परंतु क्या? परंतु ये क्या बताओ, क्या मेरी कला की जानकारी आपको नहीं? मित्र, मैं तो तुम्हारी कला से गदगद हूँ। मेरी पूरी प्रजा तुम्हारी कला से गदगद है। फिर मेरी यह परीक्षा क्यों मित्र? मित्र, ये तुम्हारी नहीं, ये मेरी परीक्षा है। ये मेरे आत्मसम्मान की बात है। ये मेरे मित्र के ऊपर उठी हुई बात को स्पष्ट कर देने की बात है। मित्र, मैं सह का रूप धारण करूंगा, परंतु उसके पहले बताओ मित्र। महाराज से आज्ञा और आशीर्वाद भी लेना है। किस प्रकार की आज्ञा मित्र? मित्र, जब आपने कहा कि सह का रूप धारण करना है और उसमें भी उसका बल पराक्रम शौर्य दिखाना है, तो मैं दिखाऊंगा। अगर इस बीच मुझसे कोई इस बीच क्या उद्दंडता हो गई, कोई हिंसा हो गई, कोई मेरी उस सह की कला में अभ्यास हो गया या मुझसे कोई अपराध हो गया, क्या मित्र तो क्या तुम्हारा- मुझे महाराज अभयदान क्षमादान देंगे? क्या मित्र तुम्हारा अभिप्राय किसी प्राणी हिंसा से तो नहीं? क्योंकि मित्र, आप जानते हो मैं जिस रूप को धारण करता हूं मैं उसमें ही समा जाता हूं। ये तुम मुझसे ज्यादा और कोई कहाँ जानेगा। बचपन से मैंने तुम्हारी सारी कलाकृतियां देखी हैं मित्र। राजा मुझे बुलाएंगे, आप उनको कहें, जब भी वो मुझे बुलाएंगे मैं पहले उनसे चर्चा करूंगा, क्योंकि अभी मुझे और भी कार्य करने हैं। तो आप हमें जब आज्ञा देंगे, राजन आज्ञा का आदेश आएगा, मैं तत्काल चला आऊंगा राज दरबार। ठीक है मित्र, मैं पिताश्री से शीघ्र जाकर चर्चा करता हूँ और आवश्यक पड़ने पर तुम्हें वहां पर बुला लूंगा। हाय मित्र, तुमने तो मुझे भी घोर संकट में फिर से डाल दिया। लेकिन मैंने कहा था मित्र ही मित्र के काम आता है। यदि तुम अपनी स्वाभिमान को तजकर मेरे लिए दोबारा राज दरबार में सिंह रूप धारण करने के लिए तैयार हो तो मैं भी पिताश्री से यह आज्ञा अवश्य लेकर आऊंगा। माइक माइक
आओ पुत्र, कहो क्या बात है। पिताश्री, अगर आपको आपत्ति ना हो तो मैं कुछ अकेले में आपसे विचार विमर्श करना चाहूंगा। हाँ कहो। एकांत। पिताश्री, जैसा आपको ज्ञात है, महामंत्री ने शर्त रखी थी कि मेरा मित्र ब्रह्मगुलाल सिंह रूप में आए, परंतु वह तैयार तो हो गया है मित्र के लिए, लेकिन एक समस्या है पिताश्री। बताओ, कहो अपने पिता से क्या छुपाना। पिताश्री, जैसा महामंत्री ने कहा था वह सिंह रूप धरेगा, महापराक्रम का प्रदर्शन करेगा, किंतु पिताश्री वह एक अभय दान चाहता है। उसे अपनी कृतियों पर पूर्ण भरोसा है, लेकिन मैं भी जानता हूं पिताश्री कि जब वो अपनी किसी भी कृति में प्रवेश करता है तो पूर्ण रूप से उसे जीता है, तो उसे इस बात का संदेह है कि कहीं उससे कोई प्राणी मात्र की हत्या ना हो जाए, और वह यही अभयदान चाहता है कि महाराज उसे इस जघन्य अपराध के लिए माफ करें। पिताश्री, नहीं पुत्र, ये क्या कर दिया तुमने। पिताश्री, मैं वचन दे चुका हूं। प्राणीवध को अभय दान दे दूं? नहीं पुत्र, ठीक है, क्योंकि तुमने वचन दे दिया है तो मैं भी तुम्हें वचन देता हूं कि मैं उसको प्राणीवध तक अभय दान दे दूंगा। लेकिन पिताश्री, उसकी इच्छा है कि वह एक बार आपके साथ साक्षात्कार कर ले और आप स्वयं अपने मुखारबिंद से उसे ये अभयदान दें, ताकि वो आश्वस्त हो सके और अपनी क्रीड़ा को बहुत अधिक और अच्छे प्रभावित ढंग से प्रदर्शित कर सके। ठीक है, ठीक है। सैनिकों को बुलाते हैं। सैनिकों, ब्रह्मगुलाल को दरबार में लेके आ। जो आज्ञा महाराज। गुलाल को सारा व्यथा बता देते हैं। अरे सैनिकों, क्या मुझे बंदी बनाने आए हो? नहीं नहीं, महाराज ने आपको याद किया। अहो भाग, मेरे नगर के राजा महाराज से। चलो सैनिकों, चलो, थोड़ा अच्छे से चलो, हमारा भी कुछ सम्मान है। अरे सैनिकों, सैनिक कहाँ जा रहा है? मेरे बगल में चल। ये तेरा महल नहीं है राजा का, ये मेरा महल है, बगल में चल। हाँ, मैं ब्रह्मगुलाल, ताबा में अपना नाम। अरे कुछ महाराज की जय हो। महाराज के चरणों में इस सॉन्ग करने वाले अज्ञानी और एक छोटे से व्यक्ति का आपके महल में पहली बार कदम पड़े महाराज। मेरा परम सौभाग्य, अहोभाग्य, महाभाग्य आपने बुलाया। क्या आदेश है महाराज? इधर महाराज कहने लगते हैं कि मुझे मेरे पुत्र ने सारी कथा बता दी है, और तभी महाराज खड़े हो जाते हैं और ब्रह्मगुलाल के समीप जाते हैं और अपने पुत्र को बुलाते हैं। आओ पुत्र। जी पिताश्री। कहो राजकुमार, महाराज ने मुझे क्यों याद किया था? ब्रह्मगुलाल, जो हमारी चर्चा हुई थी मैंने वह पिताश्री से साझा की, और तुम्हें आश्वस्त करने के लिए पिताश्री ने तुम्हें स्वयं बुलाया है। पिताश्री, आप खुद अपने आप
ब्रह्म गुलाल को आश्वस्त कीजिए ताकि ये पूरे पराक्रम के साथ सिंह रूप धारण करके हमारे महामंत्री का अहम और वहम दोनों दूर कर सके। चिंता मत करो, चिंता मत करो ब्रह्म गुलाल, तुम निष्फिकर होकर अपना स्वांग रच सकते हो। तुम कल दरबार में सिंह का रूप धर कर आए। जैसी आज्ञा महाराज। परंतु महाराज, मैं शह का रूप तो धारण करूंगा, अगर उस शह के रूप में मुझसे अज्ञानतावश कोई अक्षम्य अपराध हो जाए महाराज, तो क्या आप मुझे अभयदान क्षमादान प्रदान करेंगे महाराज? हाँ ब्रह्म गुलाल, हमने अपने राजकुमार से वचन दे चुके, हम तुम्हें जरूर अभयदान देंगे। जैसी आज्ञा महाराज। महाराज, मुझे 2-3 दिन का समय चाहिए, क्योंकि अपने टापा से निकल के ब्रज होते हुए, मथुरा होते हुए, हस्तिनापुर होते हुए हमें कुरुक्षेत्र की उस भूमि की ओर जाना है, जहां पर मुझे अपने एक स्वांग को दिखाना है। तो महाराज, मैं थोड़ा सा समय मांगता हूं और सह के रूप में पुनः आपके दरबार में इस महल में आऊंगा महाराज। मुझे आज्ञा दें कि मैं उस कुरुक्षेत्र की भूमि की तरफ, जहां शहंशाहों के शहंशाह बादशाह रहते हैं, मैं वहां पर अपने एक स्वांग को करने जा रहा हूं। आज्ञा दे महाराज, आज्ञा दे। कर अपने कृत्य का स्वांग रचना। गुलाल को सिंह का वेश धारण करने के लिए आदेश दिया। और दर्शकों, अब आप सभी के समक्ष प्रस्तुत होगा ब्रह्म गुलाल का एक नया रूप। और हमारे भूपेंद्र भैया, जो कि खोरई से आप सभी के बीच में अपनी कलाओं का प्रदर्शन के लिए पधारे हैं, वो आपको दिखाएंगे कि किस तरह से आपने देखा होगा लोगों को नृत्य करते हुए, भरतनाट्यम करते हुए, कथक करते हुए, पर आज एक नया भक्ति नृत्य देखने को आपको मिलेगा। और उस भक्ति नृत्य से पूर्व एक मंगलाचरण हमारे बीच में प्रस्तुत है। मेरे घर के आगे अदना तेरा मंदिर बन जाए, मेरे घर के आगे अदना तेरा मंदिर बन जाए।
बहुत सुंदर, बहुत कोई बात नहीं। मैं महाराज श्री को बताया था, मैं कर्नाटक गया था प्रोग्राम करने। आप पता कर लेना, वर्ष 2010 में शेडवाल आचार्य विद्यानंद जी महाराज के जन्म स्थान पर एक बहुत बड़ा 1000 शिवरार्थियों का शिविर 10 दिन चल रहा था। वहां आर्का संघ, मुनि संघ, देवसेन महाराज आदि महाराजों का संघ का वहां था। हमारे आदरणीय सचिन भैया जी वहां मौजूद थे। आर्का रत्न प्रशांतमती माता जी और मेरी ग्रस्त की दादी जो अब उनकी समाधि हो गई, उनका भी वहां वर्षायोग था। 7-6 बजे तक इतनी घनघोर बारिश हुई, गांव-गांव से लोग आने थे। तो मैंने कहा था महाराज और माता जी से कहा था कि मैं जैसे ही कपड़े पहनना शुरू करूंगा ये बारिश चली जाएगी, क्योंकि अब जो आपको प्रस्तुति यहां पर मैं दिखाने जा रहा हूं ये मेरी नहीं है, आप सबकी अरहंत के प्रति, देवशास्त्र गुरु के प्रति जो आपकी सच्ची आस्था श्रद्धा होगी उसका ही नमूना दिखा रहा हूं। मेरे हाथों में, मेरे पैरों में कोई चीज नहीं है। ये सफेद पाउडर यहाँ पर जो डाला गया है, मैं आपके ही गांव से, ये कैरम बोर्ड का पाउडर है, जिससे पिलाई चिकनी हो जाए। आपके गांव की पिलाई है, मैं बस बाहर का हूं। एक ऐसा अद्भुत कार्यक्रम आप लोगों को दिखाने जा रहा हूं जो ओरिजिनल ही रहेगा। 2 घड़ी नहीं जाप करता तू अगर जिन नाम की, तो फिर बता इंसान तेरी जिंदगी किस काम की। उस इंसानियत को अगर मैंने अपने देवशास्त्र गुरु के प्रति रखा है, उसका ही नमूना आप सबके बीच में दिखाएंगे। किराए का घर है जिंदगी, किराए का घर है, एक ना एक दिन निकलना पड़ेगा। और फूलों पे चलने से पहले कांटों पे चलना पड़ेगा। मंच भी आपका, सामान भी आपके गांव का, उसको आप उसमें साइंस भी लगा सकते हैं, भक्ति भी लगा सकते हैं, मगर मेरी श्रद्धा, मेरी आस्था, मेरी साधना है जय बोलो देवादिदेव श्री चंद्र भगवान की, जय बोलो चैतन्य चमत्कारी संत बड़ी पार्श्वनाथ भगवान की, जय बोलो वर्तमान शासन नायक वर्तमान महावीर भगवान की, जय बोलो चारित्रिक कृति आचार्य गुरुवर श्री शांति सागर जी महाराज की, जय बोलो संत श्रोमणी अध्यात्म आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, जय बोलो परम पूज्य प्रकाश श्रवण बालयोगी गुरुवर श्री अमित सागर जी महाराज की, जय बोलो परम पूज्य वात्सल्य योगी मुनि श्री हनुमान सागर जी महाराज की। ओम नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो हरियाणम, नमो वज्रायणम, नमो लोये सबसाहुनम। ये है वो जहां जिसने लाखों को तारा, मंत्र नभ गाए हमें प्राणों से प्यारा, मंत्र नभ गाए हमें प्राणों से प्यारा। नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो हरियाणम, नमो वज्रायणम, नमो लोये सबसाहुनम। मंत्र नभ गाए हमें प्राणों से प्यारा, मंत्र नभ गाए हमें प्राणों से प्यारा।
स्वामी है अंतर्यामी, सबको है तेरा सहारा। जिनवर हमारे भक्त सूरत के हो ओ प्यारे प्यारे मधुबन के हो, ओ कजरा रे मोटे मोटे तेरे में बाबा समलिया, कजरा रे मोटे मोटे तेरे में, हाय नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए। बाबा समलिया, कजरा रे मोटे मोटे तेरे में, हाय नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए। बाबा समलिया, कजरा रे मोटे मोटे रे मोटे मोटे तेरे में, हाय नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए। बाबा समलिया, कजरा रे मोटे मोटे तेरे में। जोरदार तालियों के बीच में ये शिखर का आंचल, मेरा मन है घायल, तेरे प्यार में पागल। नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए। बाबा समलिया, कजरा रे मोटे मोटे तेरे में। बहुत बढ़िया। नैनों में हाय, नैनों में हाय, पूजते रहते तुझको सांझ सवेरे, नैनों में प्यास जागी दर्शन को तेरे, नैनों में प्यास जागी दर्शन को तेरे। तेरे नील कमल से नैन जिन्हें देख के आए चैन, तेरे नील कमल से नैन जिन्हें देख के आए चैन। ओ तेरे नील कमल से नैन जिन्हें देख के आए चैन, तेरे नील कमल से नैन जिन्हें देख के आए चैन। पारस प्रभु मेरे आशीष से तेरे, बदला नसीब बदला बदला नसीब रे। ओ पारस प्रभु मेरे आशीष से तेरे, बदला नसीब बदला बदला नसीब रे। मैं भाग्यशाली हूँ, मुझको सदा प्रभु रखा करीब, रखा रखा करीब रे। गीतों में तेरे प्रभु खोने लगे
जीवन में होनी अनहोनी कब घट जाए रे, नहीं ठिकाना जीवन का मृत्यु आ जाए रे, नहीं ठिकाना जीवन का मृत्यु आ जाए रे, तेरा बेटा एक दिन तुझको आग लगाए रे। ये जीवन है दो पल का, ठिकाना है नहीं कल का, मेरे तन रतन है अनमोल। ये जीवन है दो पल का, ठिकाना है नहीं कल का, नर तन। तमाशा देखने के लिए इकट्ठे होते हैं। कि आखिर आज राज दरबार में क्या होने वाला है, कोई नहीं जानता, कोई नहीं मानता। सब राजकुमार को मूर्ख समझते हैं कि अब तो मंत्रीवर जीत जाएंगे, और राजकुमार अपनी मनोदशा देखकर चिंतित हैं, परंतु उन्हें अपने मित्र पर पूर्ण विश्वास है। और राजकुमार की ऐसी हालत देखकर मंत्री जी मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं। पिताश्री, आप धैर्य रखें, मेरा मित्र आता ही होगा। आपने ठीक है पुत्र। अरे कितना धैर्य रखें, अभी तक तो आया नहीं, वो लगता है डर कर भाग गया है तुम्हारा मित्र। महामंत्री, डरने की बात आप ना ही करें तो उचित होगा। हे राजन, बच्चे लोग बैठ जाओ, उठा के ले जाएगा, एक चीज आ रही है। ब्रह्म कलाल की आशा आप छोड़ दो। मुझे तो ऐसा लगता है कि जो आपने वचन दिया, जो आपने उसको सिंह का रूप धारण करने के लिए कहा, इस डर से वो कहीं जाके छुप गया है, शायद अब इस नगर में नहीं आएगा वो। महामंत्री जी, शायद आपको ज्ञात नहीं होगा, एक मित्र दूसरे मित्र को कभी धोखा नहीं देगा। वो अवश्य आएगा, मुझे पूर्ण विश्वास है वो अवश्य आएगा। मित्र मित्र मित्र, राजकुमार हमेशा मित्र की ही प्रशंसा करते रहते हो। देखते हैं आज तुम्हारा मित्र कैसे आता है। अपने होश संभाले रखिएगा महामंत्री जी। कल का दृश्य सारी प्रजा को याद होगा, जब महामंत्री जी महाराज के चरणों में आकर के अपने प्राण बचाते फिर रहे थे। उस दिन की बात तो अलग थी, आज की बात करो। आज वो नहीं आएगा, ये मेरा विश्वास कहता है। महामंत्री जी, उस दिन तो उसने एक ऐसा ही स्वांग रचा था। आज तो वो एक महापराक्रमी सिंह के अवतार में आएगा, तो जरा अपनी धोती संभाल लीजिएगा महामंत्री जी। दिवांशु, दिवांशु, नीचे तो राज दरबार में मंत्री ने अपनी पूरी योजना बना रखी थी। मंत्री जानता था कि सिंह आएगा तो वार जरूर करेगा। उन्होंने मित्र बहुत देर कर दी। बकरी दरबार में बंधवा दी। मित्र बहुत देर कर दी मित्र, शीघ्रता करो मित्र, मेरा मन व्याकुल हो रहा है। व्याकुल हो रहा है? अरे आप जाकर सो जाइए, वो नहीं आने वाला। हमारी पूरी प्रजा को भी हमारे तरह विश्वास है कि मेरा मित्र जरूर आएगा। किस किस को विश्वास है कि मित्रता कभी अपने मित्र को खाली नहीं जाने देती? क्या आप सबको विश्वास है? ऐसे तो मैं भी हाथ उठा लूंगा। क्यों, सबको विश्वास नहीं आएगा? देखा महामंत्री, सिर्फ आपको छोड़ दिया जाए तो सबको विश्वास है मेरा मित्र आएगा, मेरा मित्र आएगा। बैठ जा। मित्र देर ना करो, इधर शीघ्रता करो मेरे मित्र। मंत्री वर उड़ते हैं और बकरी को शेर के आने के स्थान पर आगे की ओर
बुला लेते हैं। कोडलेस पीछे, कोडलेस माइक माइक। अरे आ गया मैं। ये सिंह नहीं लगता है, ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा प्रतीत होता है कि गीदड़ है, सिंह नहीं है। ना तो इसमें वो चाल है, ना वो अकड़ है। हे राजकुमार, ये सिंह के रूप में गधा लगता है मुझे। महामंत्री, तुम्हारी कथनी और करनी में मुझे फर्क महसूस होता है। अगर तुम्हें वह गीदड़ और गधा लग रहा था तो अपना स्थान छोड़कर यहाँ क्यों आ गए? भय तो तुम्हारे मन में भी है मंत्री। और तभी मंत्रीवर शेर के इर्द गिर्द घूमते हुए कहने लगते हैं, शेर नहीं तू गीदड़ है, गीदड़ है तू गीदड़ है, शेर नहीं तू गीदड़ है, गीदड़ है तू गीदड़ है, शेर नहीं तू गीदड़ है, गीदड़ है तू गीदड़ है, शेर नहीं तू गीदड़ है, 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 शेर नहीं तू 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 गीदड़ है, गीदड़ है, गीदड़ है, गीदड़ है, गीदड़ है, गीदड़ है, गीदड़ है। और तभी वो शेर झपट्टा मारता है राजकुमार की ओर और राजकुमार को जमीन पर गिराने लगता है। और शेर नहीं, शेर नहीं, 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 नहीं। हे ब्रह्म गुलाल, तूने मेरी नाक कटवा दी। कैसा सिंह है तू? गधे की तरह ढेचू ढेचू करता है। धिक्कार है तेरे माँ के दूध को, धिक्कार है, धिक्कार है। सामने बकरी खड़ी है और यह ढेचू ढेचू करता है। शेर नहीं, तू ठीक ही गीदड़ कहता है। है महामंत्री। तूने मेरी मान को गिरा दिया मित्र। तुम मित्र कहलाने लायक नहीं, तू किसी लायक नहीं, तू किसी लायक नहीं। धिक्कार है तुझे, धिक्कार, धिक्कार है। राजकुमार उठिए, राजकुमार क्या हो गया, क्या हो गया? मेरा पुत्र, हे राजकुमार, मेरा पुत्र, मेरा पुत्र, मेरा पुत्र, हे राजन, मेरा पुत्र। और दूसरी ओर ब्रह्म गुलाल अपने असल रूप में आ ये क्या जाता हो है गया? और बहुत पछताने लगता है। मेरा पुत्र, ये क्या कर दिया?
राजन धीरज से काम। हे राजन, आप धीरज से काम लीजिए। इस तरह आप विकसित हो जाएंगे तो सारा साम्राज्य कौन संभालेगा? महामंत्री, मैं क्या करूं? मैंने अपना पुत्र खो दिया, मेरा पुत्र नहीं रहा। अब मेरा वंश आगे कौन चलाएगा? कौन मेरे राजपाट को देखेगा? हे महाराज, आपका क्रोध सर्वथा उचित है, परंतु हे महाराज, आपने उसे वचन दिया था। आपके वचन के कारण ही महाराज मैं चुप रहा, वरना अपनी इस तलवार से उस सिंह का गला गोंद देता। नहीं महामंत्री, मैंने उसको अभयदान दिया था। मुझे क्या पता, वो मेरे ही पुत्र का वध कर देगा। नहीं तो मैं कभी भी ऐसा नहीं करता। हे राजन, अब जो हुआ सो हुआ, लेकिन इसका प्रतिशोध अवश्य लिया जाएगा राजन। इसलिए हे राजन, मैंने एक युक्ति सोची है। महामंत्री, मुझे तो कुछ भी नहीं सूझ रहा, तुम ही कुछ सोचो। राजन, वह बार बार भेष बदलकर ढोंग रचता है ना, इस बार हम उसे ऐसे भेष में बुलाएंगे कि या तो वह इस नगर को छोड़कर चला जाएगा या फिर कहीं जाकर आत्महत्या कर लेगा। महाराज, हम अपना प्रतिशोध अवश्य लेंगे उससे। ठीक है महामंत्री, जैसा तुम उचित समझो। सैनिकों, मेरा मित्र, कल ब्रह्म गुलाल को दरबार में बुला के लेके आओ। मेरा हे महाराज, वह मित्र नहीं था, मित्र के रूप में शत्रु था। हे महाराज, मैंने बार बार राजकुमार को समझाया कि हे महाराज, उसका साथ छोड़ दे, लेकिन वो तो उस बेचारे के तो दूध के दांत भी नहीं गिरे थे। उसने अभी संसार की देखा ही नहीं था महाराज। परंतु हे महाराज, अब मैंने जो युक्ति सोची है वह ये है कि आप उसे पुनः इसी दरबार में बुलाइए और कहिए कि हे बिमंगलाल, मुझे अब ऐसा दृश्य दिखाइए जिसमें मेरी पीड़ा समाप्त हो। मुझे दिगंबरी दीक्षा का दृश्य दिखाएं, मुझे मुनिराज किया दृश्य दिखाएं। ठीक है सैनिकों, ब्रह्म गुलाल को लेके आओ। परीक्षा ली मेरे मेरे मित्र ने। मैंने कहा भी था, मैंने कहा था कि मैं सिंह का रूप तो धारण करूंगा, मगर पराक्रम, मैं जानता हूं जब पराक्रम, और जब मुझे ललकारा गया, जब मुझे ये कहा गया एक सह कभी जीवन में पलट के नहीं देखता, जब भी मुड़ेगा तो पूरा एक साथ मुड़ेगा। मैंने वह सह का रूप धारण किया। मुझे उस मंत्री ने भड़काया और मंत्री के भड़काने पर मेरे राजकुमार भड़क गए और मुझसे कहा कि अगर सह तूने अपनी मां का दूध पिया, मैं कैसे बर्दाश्त कर लेता। सह का रूप, उसका पराक्रम, और वो भी मां का दूध। क्या करूं मैं, कैसे प्रायश्चित करूं इसका? अरे ये सैनिक कहां से आ गए? अब तो
मुझसे कितना बड़ा अपराध हो गया महाराज। अरे हत्यारे निर्लज्ज, तू ये अपना काला मुंह करके चला जाता यहाँ से। तुझे जरा भी शर्म नहीं आई। तूने अपनी मित्रता पर कलंक लगाया और तूने ही अपने मित्र का गला घोट दिया। महामंत्री जी ऐसा ना कहिए। मेरे मित्र ने जब मुझसे सह के रूप की बात कही थी तब मैं दरबार में मुझे महाराज ने बुलाया था और मैंने महाराज से कहा था कि उस सह के स्वांग में अगर मुझसे कोई त्रुटि हो जाए, अक्षम अपराध हो जाए तो मुझे क्षमा करें महाराज, क्षमा करें महाराज। महाराज, ये क्षमा के योग्य नहीं है, ये अवश्य मृत्यु दंड का भागी है। ब्रह्मगुलाल, ये तुमने क्या किया? मेरे ही पुत्र को मार दिया। ब्रह्मगुलाल, ये तो हमने तुम्हें अभय दान दिया था, अन्यथा हम तुम्हें मौत के घाट उतार देते। महाराज, आपने अभयदान दिया था, मैंने तो नहीं। आप कहें मैं अभी इसका धड़ से अलग कर देता हूं। मेरा वचन ही मेरा शासन है। हमने अभयदान दिया। हम नहीं चाहते कि हमारा वचन किसी तरह से भी पूर्ण ना हो। ब्रह्मगुलाल, आज्ञा महाराज, आज्ञा। हम बहुत बेचैन हैं। हम पुत्र वियोग में हमें किसी एक शांत वैराग्य रूपी दिगंबर जैन मुनि का रूप धारण करके संसार के विरोध होने के लिए बातें बताओ। तुम रूप धारण कर दिगंबर मुनि का और हमें हमारे मन को शांत करो। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। परंतु महाराज, मुझे दिगंबर मुद्रा जो भगवान ऋषभ देव से महावीर तक जो दिगंबर मुद्रा है उसका मुझे ज्ञान नहीं है महाराज। मुझे इसके लिए कुछ समय चाहिए महाराज। मैं जब उनकी चर्या को परखूंगा, देखूंगा, तब जाकर के मैं महाराज, मात्र आप मुझे 90 दिवस का समय दीजिए महाराज। 3 माह और कुछ शेष एक चतुर्मास काल जो होता है महाराज आने ही वाला है। तो मैं मुनि मुद्रा की पूरी चर्या को इन अपनी आंखों से, अपने मन से देख करके मैं आपको बहुत ही जल्दी आपके मन को आत्म प्रसन्न से भर दूंगा महाराज। महामंत्री जी नमस्कार। ठीक है ब्रह्मगुलाल। कहाँ जाऊं? अब ये कैसी परीक्षा, दिगंबर मुनि का रूप धारण करना। मैं तो कई दिनों से घर पे भी नहीं गया। पहले अपनी माँ को सारी बात बताता हूँ कि मेरा मित्र ब्रह्मगुलाल मुझे छोड़कर अन्यत्र चला गया। मैं माँ को ढूंढने जा। जियांश, तेरे बाप के साथ बैठेगा क्या? इधर आ। माँ, माँ, अरे माँ कहाँ हो माँ? अरे माँ कहाँ हो माँ? माँ कहाँ हो?
माँ कहाँ हो माँ, कहाँ हो? माँ बेटा, बेटा कहाँ है तू बेटा? माँ, माँ मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया माँ। क्या हुआ बेटा? माँ, मेरा जो मित्र राजकुमार था, क्या हुआ उसको? माँ उसने कहा कि राजा को सिंह का रूप देखना है। तो माँ मैंने सिंह के रूप में अपने मित्र राजकुमार का मुझे उन्होंने सौगंध माँ के दूध की दी, तो मैंने राजकुमार को अपने सिंह का पराक्रम दिखाया, उससे वो मरणासन्न हो गया माँ। हाय बेटा, हाय, ये क्या बोल रहे हो बेटा? माँ, ये कैसी आज्ञा है बेटा? माँ मुझे ये कैसी आज्ञा है बेटा? मुझे महाराज ने प्रायश्चित के रूप में एक दिगंबर मुनि का रूप धारण करने के लिए कहा है, जिसे मैंने सार्थ स्वीकार कर लिया है माँ। माँ मुझे आज्ञा दो माँ। ऐसी कैसी आज्ञा है बेटा? एक तुम जैन मुनि का वेश कैसे धारण कर सकते हो बेटा? कैसे धारण कर सकते हो? क्या माँ? ये कोई सरल नहीं है बेटा। माँ तुम्हें अपने बेटे की योग्यता पर विश्वास नहीं? बेटा मुझे तुम पर पूरा भरोसा है बेटा। माँ मैंने आज तक कई भवों से कई ये पाप के नाटक बहुत कर लिए माँ, अब तो मुझे एक धर्म का नाटक करने में। बेटा हर नाटक, सब एक जैसे नाटक करने के बाद तुम दिगंबर मुनि का वेश धारण नहीं कर सकते हो। सब नाटक करने के बाद वो सारा नाटक से वेश धारण नहीं कर सकते हो बेटा। माँ मैं जानता हूँ दिगंबर मुनि का रूप धारण करना एक बेटा ये कालजयी नाटक है। माँ जब मेरे मित्र ने राजा को आश्वासन दिया था कि मित्र सिंह का रूप धारण करेगा, तो मैं भी उसी राजकुमार का मित्र हूँ। मैंने भी राजन को वचन दिया है माँ। माँ मैं जा रहा हूँ वन में माँ। बेटा जैसे तुम हर मनोरंजन हर तरह से करवाते हो बेटा, यह वेश धारण करना बहुत सरल नहीं है, बहुत कठिन तपस्या है बेटा। एक जैन मुनि बनने के बाद दूसरा धारण नहीं कर सकते हो बेटा। मत जाओ बेटा, मत जाओ बेटा, बेटा मत जाओ बेटा, बेटा। जीवन के किसी भी पल में वैराग्य उपज सकता है संसार मेरे मुनिराज। महलों का सुख छोड़कर जिनवरों के मार्ग पर बढ़ चले मुनिराज। कठिन काम है, देख लूं ऐसा बैठा जाता है। मैंने कल देखा था ऐसे ऐसे खा रहे थे। अरे एक हाथ से खाते हैं, वो दोनों हाथ से खाते हैं।
किसी विद्वान पंडित से पूछना चाहिए, समझ लो अभी तो राजकुमार के प्राण उड़े हैं, नहीं तो ब्रह्म गुलाल तुम्हारा राम नाम हो जाए। पहले सफेद होता है फिर पीला होता है, पहले सफेद फिर पीला, सफेद वाला बड़ा होगा, पीला वाला छोटा होगा। तो ये दिगंबर मुनि कैसे रहते हैं, ये सफेद वस्त्र वाला बताएगा। हाँ, ये भी वैसे ही मुनिराज की तरह शांत प्रणाम व्यक्ति है। और चलना, अरे भैया प्रणाम, क्या हमें बता सकते हैं ये दिगंबर मुनि कैसे बना जाता है? क्योंकि वो वहाँ मैं वन में देख के आया हूँ, एक दिगंबर मुनि बैठे हैं, तो क्या मैं बन सकता हूँ? हाँ, कैसे बताएं उपाय? एक पर्ची दे रहे। हे श्रावक श्रेष्ठी, तुम भी साधना के मार्ग में उतर सकते हो। साधक को देख करके साधना का भान होता है और उसी साधना पे साधक की चर्या को देखकर चला जाता है। साधक कैसे आहार ले रहे हैं, कैसे विहार कर रहे हैं, कैसे निहार कर रहे हैं, कैसे शयन कर रहे हैं, कैसे उठ रहे हैं, कैसे बैठ रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, उनकी चर्या को देख करके अपने प्रतिबोध को ज्ञात करके तुम भी संत बन सकते हो, महात्मा बन सकते हो। ठीक है, मैं समझ गया। इनको देखना देखना आपकी बात मैं स्वीकार करता हूँ। और मैं भी, अब राजा ने 3 माह का समय दिया। आई हाँ, वो भैया जी ने कहा था तभी आत्मा का कल्याण होगा और केवल ज्ञान प्राप्त होगा। तो महाराज से विनती करना चाहिए। हे मुनिराज, हे मुनिराज, आपको नमस्कार हो, नमस्कार। हे मुनिराज, आशीर्वाद। मुझे मंगल उपदेश दें और मुझे आपकी ही तरह शांत मुद्रा, यहीं खड़े हो जा बस, अभी हम बताएं क्या। हे जीव, इस संसार में 6 द्रव्य 9 पदार्थ 7 तत्व हैं। इसके अलावा सारा संसार असार है। ये जितने भी पदार्थ दिख रहे हैं ये सब नश्वर है। इसलिए हे जीव, तुम इस नश्वर संसार को छोड़कर कल्याण के मार्ग में लगो, धर्म के मार्ग में लगो। यही मंगल आशीर्वाद है। प्रभु, मुझे दीक्षा देकर मेरा उद्धार करें भगवान। मुझे भी आपकी तरह केवल ज्ञान को प्राप्त हो। और संत महात्मा के पास पहुंचकर भगवान बनने के मार्ग में निकल पड़े। जय हो साधुचर्या की। और संत बन गए और अपनी आत्मा का ध्यान करने लग गए। संसार की असारता
दुखों की है अपारता, जो बन गई वो वीर है, जो ना बनी बैठी यहाँ। जीवन के किसी भी पल में वैराग्य उपज सकता है, संसार में रह कर प्राणी संसार को तज सकता है, संसार में रह कर प्राणी संसार को तज सकता है। जीवन के किसी भी पल में। और दूसरी ओर तभी राजन नगर भ्रमण पर जाते हैं और मंत्री जी अपनी दूर दृष्टि निगाह से देखते, ये मुझे ब्रह्म गुलाल सा प्रतीत होता है। महाराज से कहता हूं ये जरूर ब्रह्म गुलाल ही है। महाराज क्या आप देख रहे हैं? हे महाराज, ऐसा प्रतीत होता है कि अपने नगर में जो ये साधु है यह ब्रह्म गुलाल ही है। महामंत्री जी, मुझे पता चला है कि अपने नगर में दिगंबर मुनि आए हैं। हे राजन, चले नगर भ्रमण के लिए चलते हैं और देखते हैं कि क्या वही ब्रह्म गुलाल है। हाँ महामंत्री, चलो चलते। नगर भ्रमण का कोई म्यूजिक। ओ प्रभु, मुनिराज की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। मुनिराज की जय हो। हे मुनिवर, हमें इस संसार का सार आत्मबोधन करवाइए। हे राजन, यह जीव अनादिकाल से इस संसार में भटक रहा है। जैसा यह जीव कर्म करता है वैसा ही फल भोगता है। यह जीव संसार में अकेला आया है, अकेला ही जाता है। राजन, राजकुमार की मृत्यु तो निमित्त मात्र है, वास्तव में उनका आयु कर्म शेष नहीं रह गया था। अतः हे राजन, शोक मत करो, वियोग मत करो और राग द्वेष और मोह रूपी शत्रुओं को छोड़कर अपनी आत्मा का कल्याण करो। क्योंकि इस जीव को अगर मनुष्य पर्याय मिली है तो 3 का ही करना पड़ते हैं। पहला, कपड़े उतारने का। मुनि बनने के बाद मुझे इस बात का सबसे पहले ज्ञान हुआ कि कितने ही ग्रंथ पढ़े, कितनी ही मुनियों की चर्या देखी, एक ही बात नजर आई, तुष्मात भिन्नम, जीव जुदा उद्गल जुदा। यही तत्व का सार है। 3 का करना पड़ते हैं। पहला, कपड़े उतारने का, दूसरा केस लॉन्च करने का, और तीसरा अपनी आत्मा के चिंतन करते करते केवल ज्ञान को प्राप्त करना। जय बोलो ब्रह्म गुलाल महाराज की। ब्रह्म गुलाल मुनिवर, हमने आपको पहचान लिया। अब आप ये स्वांग छोड़ दीजिए, आप मांगिए आपको क्या चाहिए। आपके पूरे जीवन का निर्वाह करने के लिए मैं आपको जो मांगो वो दूंगा। आप ये स्वांग छोड़ दीजिए।
राजन, आपने मांगने की बात कही। हे राजन, अब हमें किसी भी वस्तु की चाह नहीं है, हमारी सभी इच्छाओं की तृप्ति हो गई। आपने कहा था संत बनना दिगंबर, मुझे आभास हुआ 4 माह के चतुर्मास में संत समागम प्रभु भजन तुलसी दुर्लभ हो और सुत तारा और लक्ष्मी तो पापी के भी हो, ऐसी वह तुच्छ संपदा लक्ष्मी मुझे नहीं चाहिए। राजन, अब हम इस संसार से विरक्त हो चुके हैं। हमने अब तक तीनों लोकों में पशु पक्षी पेड़ पौधे नारकी देव किम पुरुष किन्नर स्त्री पुरुष आदि अनेक शरीर धारण कर नाटक ही खेलते रहे और नाटक खेलते खेलते उसमें इतने रम गए कि हम अपने आत्म स्वरूप को भूल गए। मगर अब मैं संसार की नश्वरता को समझ चुका हूं और दिगंबर भेष धारण कर अब कभी नहीं छोड़ा जाता राजन, क्योंकि सब भेष धारण करने के बाद दिगंबर मुनि का भेष एक बार धारण कर लिया, पुनः कोई भेष धारण नहीं किया जाता। वाह मुनिवर, क्या अपूर्व बात कही। वाह वाह, क्या स्वांग रचा। वाह, धन्य हो ऐसे मुनिवर की। देव जय हो, जिन धर्म की जय। वास्तव में अपूर्व जिन धर्म